सो द पॉइंट इज कि आज के एग्जामिनेशन में ना फिल्म्स के ऊपर में क्वेश्चंस आए, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने मिले, एंड फुल फॉर्म्स यानी आईसीडी के जो फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने मिले। रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, फेलिसी से क्वेश्चंस आए नहीं। वेस्टर्न लॉजिक को काफ़ी कवर किया है, इंडियन लॉजिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, एजर्शन रीजंस के क्वेश्चंस आए, क्रोनोलॉजी वाले, सीक्वेंस वाले, अरेंज करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने मिले हैं। थोड़ा सा पेपर लेंदी था आज का, यानी 3 जनवरी 2026 की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या करें? क्या फिल्म्स के क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएं? क्या फुल फॉर्म्स को बिल्कुल भी रिवाइज ना करें? ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी हम एग्जामिनेशन में एनालिसिस करते हैं, पेपर को एनालिसिस करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो हम पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी ने जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी है तो किन किन टॉपिक्स को टच किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के शिफ्ट में नहीं पूछा है तो शाम वाली शिफ्ट में नहीं पूछेगा या आपके शिफ्ट में नहीं आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से आ सकता है, मतलब ऑब्वियसली सिलेबस के अंदर से ही किसी भी टॉपिक को टच किया जा सकता है। और आपके शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएगा ये एग्जैक्टली तभी पता चलेगा जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, बैठेंगे सिस्टम के सामने, यानी जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, आपके सिस्टम पे होगा, तो ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सवाल पूछे गए हैं। तो क्या करें? करना ये है कि सारी चीजें पढ़ के जानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है, लेंदी है, बट आसान है। इसको बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड कर दिया गया है। इसको यूपीएससी के लेवल का पूरा बनाने की प्रिपरेशन करी जा रही है। ये बार बार संदेश दिया जाता है विद्यार्थियों को, बच्चों को, एस्पिरेंट्स को कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, डिफिकल्ट आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, कुछ भी पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है। शायद एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आउट ऑफ द सिलेबस, वो भी सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर दे करके बच्चे आते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ कुछ कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चन आए। उसको अगर आप पढ़ के जाएं तो डेफिनेटली आपका जो है पेपर वो क्लियर हो जाता है। वो टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं। जैसे फिल्म्स के क्वेश्चन पिछले बार से आना स्टार्ट हुए, यानी कि जून 2025 में फिल्म्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, इस बार दिसंबर की परीक्षा में भी फिल्म्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा है, बट आज नहीं पूछा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा आप सोचिए कि एग्जैक्टली आपको किन बातों पे भरोसा करना है। इस एग्जाम को जो इतना ओवर हाइप्ड कर दिया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि आपसे ठीक ठाक पैसे लिए जाए और आप डर करके ये सोचें कि भाई मैं तो प्रिपरेशन नहीं कर सकती, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, तो 8,000, 9,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे करके तैयारी कर लेता हूँ। बट अगर आप ये देखेंगे ना तो उसमें कुछ खास बताते नहीं है। खास चीजें ऐसी इसमें होती नहीं कि जो आप सेल्फ से क्लियर ना कर सके। तो सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियोस को देख करके एक ही इन्फॉर्मेशन को जो बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट की जाती है तो आपका टाइम कितना एग्जॉस्ट होता है। अब आपको ये सोचना है कि कहाँ पे एनर्जी देनी है और कितनी देनी है।